हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने HVSSB ओल्ड एग्ज़ाम की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें जनरल साइंस का पार्ट 4। ठीक है। तो जो ये एग्ज़ाम करवाया गया था वो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया था सेक्रेटरीट की पोस्ट के लिए। जो उसमें क्लर्क रखे गए थे उसके लिए जो इसका जो पोस्ट कोड है वो है 692। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी मैं आपको आंसर बताता हूँ वो मैं बताता हूँ एज़ पर ऑफिशियल आंसर की। तो अगर कोई भी आंसर गलत बता दिया हो तो आप उसे कमेंट कर देना। ठीक है। क्योंकि आंसर की में भी मैक्सिमम टाइम तो नहीं, लेकिन आंसर गलत दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसे जाता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है आपको पता है कि 1, 2 और 3 वो दिए थे न्यूटन ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के जो लॉ दिए थे वो दिए थे न्यूटन ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है। तो जो मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर की में जो इसका आंसर दिया है वो दिया है स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है वो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एक एक मिनट, जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है। क्योंकि जो हम आपको बताया कि हमें खाने से ऊष्मा मिलती है, तो हमें इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए करना चाहिए। बाकी इसका आंसर की में जो आंसर दिया है वो दिया ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो वर्षा की बूंद है वो गोल क्यों होती है, वो इसी पृष्ठ तनाव के करके गोल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, सेविंग हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, कल वाले वीडियो में जो मतलब लास्ट टाइम वीडियो डिस्कस करें किया है उसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के, अर्धचालकों के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्धचालकों से। और आपको पता है कि जो ये अर्धचालक होते हैं वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। और भी होते हैं लेकिन ये मेन होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः इसका बना होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन 117, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। तो जो ये क्वेश्चन था मैंने किसी और एग्जाम में भी देखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि ध्रुव से जाना जाता है। ऑप्शन ए, 117 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, एथिलीन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफाइमसिन कि इसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है। तो जो ये रिफाइमसिन है जो यूज़ होती है वो होती है क्षय रोग के इलाज में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके ऑप्शन के हिसाब से जो एड्स है और जो टाइफाइड है इनके इनके बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो जो एलिसा टेस्ट है ना वो एड्स के लिए किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा कि कौन सा ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो जो एलिसा टेस्ट है वो इसी के लिए किया जाता है, एड्स के लिए। बाकी एक मैं आपको बता दूं, टाइफाइड, जो टाइफाइड के लिए है वो किया जाता है विडाल। ठीक है, विडाल टेस्ट, इसका विडाल टेस्ट। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। राइट आंसर 120, मदिरा शराब में होता है। तो मदिरा में जो आपको पता है कि वो एथेनॉल होता है, इसमें मेथनॉल नहीं होता। मेथनॉल एथेनॉल में कन्फ्यूज़न नहीं होना, याद रखना है मेथनॉल, एथेनॉल। ऑप्शन जो बी है वो सही है। क्वेश्चन 121, फ्यूजामेजिलिन है एक, तो ये है एक एंटीबायोटिक। ठीक है, आपने थोड़ा इंग्लिश में ही याद रखना है क्योंकि आसानी रहती है। प्रतिजैविक रखोगे तो दिमाग से निकल जाएगा। तो आपने याद रखना है कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मलेरिया परजीवी संचरित होता है। तो जो आपको मालूम होगा कि ये जो एनीफ्लीज द्वारा जो इसका परजीवी है वो एनीफ्लीज। ठीक है। तो और आपने एक चीज़ और याद अगर आपको मालूम है तो आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि एडिस एडिस
किसका परजीवी है, ठीक है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 1 to 8, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला नट फल है। उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला नट है मतलब फल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेस्टनट, ठीक है। इसका राइट आंसर है चेस्टनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके निर्माण के लिए टेनिन का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्याही के लिए जो है टेनिन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और जो इससे ऊपर वाला वो आपको बताया था मैंने कि ऑप्शन बी, चेस्टनट, ठीक है। क्वेश्चन 125 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि मक्खन इसका उत्तम स्रोत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका है फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि ये 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी इससे आगे जो शुरू हो जाती है वो हो जाती है पॉलिटिकल। ये जो क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकारों से आया था। जब पॉलिटिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन था कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता ये उन्हें प्राप्त है, ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शरीर और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो आपको पता लग ही जाएगा, मतलब देख के पता लग ही रहा होगा कि जो है उन्हें, ये जो इसका राइट है ऑप्शन बी, ये उन्हें प्राप्त नहीं होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब अभिव्यक्ति की जो हम अपने विचार किसी भी माध्यम से, चाहे लिख के, बोल के, चुप रह के, किसी भी तरह मतलब वो करते हैं, उसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये इन्हें प्राप्त नहीं है, जो मतलब फॉरेनर आते हैं हमारे देश में, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।